क्वेश्चन दिया है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्ब कैटायनेज। इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डला हुआ है, ठीक है। और बॉटम में अगर आप देखें ये आपका जो NH2 है इसके पास में एक लोन पेयर है, ठीक है। और इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो रेजोनेंस कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पर होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहाँ पे आपको मिलेगा रेजोनेंस, और जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा वहाँ पर सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ठीक है, अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम डला हुआ है तो वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा मिलेंगे और उसकी स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें बेंजीन है तो बेंजीन में तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता ही होता है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस सर्कल को हटा करके मैं इसके बॉन्ड शो कर लेता हूँ। अब देखिए क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। बॉटम में जो लोन पेयर दिया हुआ है क्या ये आपका कॉन्जुगेशन में आ रहा है डबल सिंगल लोन पेयर, ये भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो चलिए इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आपका साइक्लिक रिंग है नीचे दिया हुआ है आपका NH2 और ये हो गया लोन पेयर, ठीक है। और ये आपका बेंजीन रिंग हो गया और टॉप में दिया हुआ है कार्ब कैटायन, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि इसमें रेजोनेंस कराते हैं जहाँ कहीं भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल लोन पेयर। हम लोन पेयर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास में तो आपके इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड आपका अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा। तो अब होता क्या है एग्जैक्टली, यहाँ पे अगर देखें तो हेड के पास में आएगा नेगेटिव चार्ज, टेल के पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस हेड के पास में क्या आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब इसके बाद में जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा तो लोन पेयर जहाँ कहीं भी जाएगा अपने आप में एक पाई बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है। ये तो मालूम है भाई आप लोगों को। तो जब ये लोन पेयर इधर जाएगा तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा। अब इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर लूज किया तो इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड तो बिल्कुल सुरक्षित है, मैंने ज्यों का त्यों रख दिया। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं क्या ये नया बॉन्ड बनाएंगे? ऑफकोर्स नया बॉन्ड बनाएंगे। ये तो बॉन्ड टूट चुका है तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड आ जाता है। अब यहाँ पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक नया बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड ये आपका CH2 हो गया। अब देखिए ये एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो RS हमें मिला है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सभी का ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। ये सभी कार्बन 4-4 बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कार्बन सभी 4-4। ये कार्बन में इसमें अगर आप देखें यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा था, बट ये कार्बन अब कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो 4 2 जाए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो ऑक्टेट पूरा है। अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करूँ तो नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना, ये आपके 2 बॉन्ड और हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसके पास में कितने हैं? 4। और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इवन नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट यहाँ पे पूरा है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिला। अब ये देखिए कोई ऑप्शन में डला है क्या, देखते हैं भाई। बॉटम में NH2 के पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये डला है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी डला है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए B और D में क्या सिमिलरिटी है या डिफरेंस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है भाई? NH, अरे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे होना चाहिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन कौन सा सही होगा, B ऑप्शन इज द राइट आंसर।